हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है हल्के गुनगुने पानी में या तो स्फटिका भस्म या तो फिटकरी या तो पोविडोन आयोडीन का सलूशन डालकर अगर हम सिकाई करते हैं तो पाइल्स और फिशर में, जो हमें फिशर की बात करें तो जो हमें जलन, जो हमें दर्द, जो हमें खुजली होती है या हल्का फुल्का जो ब्लीडिंग होती है, या हम पाइल्स की बात करें तो जिसमें स्वेलिंग और जो उसमें ब्लीडिंग होती है, इन सब जो साइन और सिम्टम्स होते हैं इसमें कैसे हमें आराम मिलता है। तो आज का हमारा विषय है सिड्स बाथ। हल्के गुनगुने पानी में पोविडोन आयोडीन, स्फटिका भस्म या फिटकरी डालकर सिकाई करने से 5 से 7 मिनट करने से कैसे हमारे मल द्वार का स्पाज्म कम हो जाता है, कैसे वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, कैसे हमें दर्द में आराम मिलता है, कैसे वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो होता है वो जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाता है और कंजेशन जो उसमें होता है जिसकी वजह से हमें हेमोराइड बनते हैं, उसमें हमें कैसे आराम मिलता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मलद्वार की एनाटॉमी समझेंगे। एनाटॉमी समझेंगे तो हमें इसका फ़ायदा क्या होगा वो हमें समझ में आएगा। तो ये हमारा रेक्टम है। रेक्टम जिसमें हमारा मल आके स्टोर रहता है। रेक्टम के ऊपर जो होता है सिग्मोइड कोलन होता है। सिग्मोइड कोलन और रेक्टम में हमारा मल स्टोर रहता है। जब हम मल त्याग के ले जाते हैं तो एनोरेक्टल रिंग जो होती है वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। जब एनोरेक्टल रिंग रिलैक्स होती है तो जो हमारा मल होता है वो हमारी एनल कैनाल में आके इंटर होता है। अब क्या होता है, फिर उसके बाद एनल वर्स पे जो यहाँ पे एक रिंग होती है एक्सटर्नल, जब ये रिलैक्स होती है तो हमारा मल हमारे शरीर से बाहर आता है। कई बार हमें हार्ड स्टूल आने की वजह से, यानी मल अगर हमारा हार्ड हो जाए, जैसे मल अगर सख्त हो जाए यानी कठोर हो जाए, या उसमें ड्राइनेस हो जाए मल में, यानी मल अगर सूख जाता है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारा मल कई बार हमारे शरीर से अच्छे से एक बार में पास नहीं होता, हमें कई बार जाना पड़ जाता है, या हार्ड स्टूल की वजह से हमारे मल द्वार पे चोट लग जाती है जिसको हम बोलते हैं फिशर। और अगर जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एनल कुशंस होता है जिसको हम लोग एनल कुशंस कहते हैं। एनल कुशंस मतलब पाइल्स यानी हेमोराइड, जो ये कुशंस होते हैं इसमें कंजेशन की वजह से ये स्वेल कर जाता है और हमें पाइल्स के रूप में दिखाई देता है। तो हम फिशर और पाइल्स को कैसे सिड्स बाथ के द्वारा यानी हल्के गुनगुने पानी में सिकाई करके कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं। तो अब क्या होता है, ये हमारी एनल कैनाल थी। एनल कैनाल के बाहर का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो सर्कुलर मसल्स ऑफ रेक्टम, यानी रेक्टम का जो सर्कुलर मसल्स होती है उसी का ये कंटिन्यूएशन होता है। और ये रेक्टम एनल कैनाल को जो हिल्टल लाइन होती है वहां तक आके कवर करता है। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये स्मूथ मसल का बना होता है, इनवॉलंटरी नेचर होता है, और हमारी जो एनल का टोन होता है उसको मेंटेन करने में ये 85% पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और ये कहाँ तक होता है, हिल्टल लाइन तक, यानी पूरी एनल कैनाल को ये कवर नहीं करता है। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये जो होता है ये स्ट्रैटेड मसल का बना होता है, वॉलंटरी नेचर होता है, और यहाँ पे जो नर्व होती है वो सोमैटिक नर्व होती है जो कि पेन का बहुत ज़्यादा सेंसेशन हमें फील कराती है। जबकि इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो स्मूथ मसल का होता है और ये देखने में सफ़ेद कलर का होता है। जब कभी आप इंटरनल स्फिंक्टर देखेंगे तो वहाँ पे सफ़ेद कलर का दिखाई देगा और एक्सटर्नल स्फिंक्टर रेड कलर का दिखाई देता है। तो जब हम एनल टोन की बात करते हैं, दिस इज द एनल टोन। एनल टोन इज मेंटेन बाय 85% बाय इंटरनल स्फिंक्टर एंड 15% बाय एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जब इस एनल टोन में इंक्रीजनेस आता है, यानी हमारा जो एनल टोन होता है अगर वो बढ़ जाए तो हमारा जो गुदा मार्ग होता है वो सिकुड़ जाता है। यानी जो गुदा में इतना, अगर हम उसका वॉल्यूम, इसका जो ल्यूमेन था अगर इतना चौड़ा था तो टोन बढ़ने की वजह से हमारा ल्यूमेन क्या होता है, छोटा हो जाएगा। ल्यूमेन कम होने की वजह से जो मल हमारे शरीर से आसानी से पास हो रहा था अब वो पास होने में उसको दिक्कत होगी, एक बार में मल साफ नहीं होगा। और जब मल यहाँ से आसानी से पास नहीं होगा तो इसमें फ्रिक्शन, या तो फ्रिक्शन करेगा या तो वहाँ पे प्रेशर डालेगा। फ्रिक्शन करेगा तो अगर वहाँ पे चोट ऑलरेडी लगी थी जैसे फिशर था या पाइल्स था यानी स्वेलिंग थी, तो ये दोनों समस्या फिर और बढ़ जाती है, ये प्रोवोक कर जाती है। तो हमें क्या करना होता है, अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के जो स्पाज्म है अगर उसको रिलीज कर दें, उसको टोन जो बढ़ गया था उसको कम कर दें तो हमारा एनल कैनाल थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा और हमें मल को त्याग करने में आसानी हो जाएगी। अगर मल को त्याग करने में आसानी हो जाएगी तो इसकी वजह से ना यहाँ पे फ्रिक्शन होगा ना प्रेशर पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन और प्रेशर नहीं होगा तो हमें पाइल्स या फिशर की समस्या से जल्दी निजात मिल जाएगी। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सिड्स बाथ? सिड्स बाथ करने से हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले
इट डिक्रीजेज द स्पाज्म ऑफ द स्फिंक्टर। ये जो दोनों स्फिंक्टर के स्पाज्म होते हैं उसको कम करता है। जब स्पाज्म कम होगा तो हमारी एनल कैनाल थोड़ा सा फैलेगी, यानी उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा होगा और मल आसानी से हमारे शरीर से पास होगा। तो अगर स्फिंक्टर का स्पाज्म रिलीज होगा तो यहाँ पे कंजेशन कम होगा। कंजेशन माने होता है कि जैसे कि आपको कोई दबा दे, जब आप सोचिए अगर यहाँ पे दबाव पड़ेगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हेमोराइडल आर्टरी और वेन होती हैं, ये क्या होती हैं, इस पे जब प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन होता है। यहाँ प्रेशर पड़ने की वजह से जो ब्लड का ड्रेनेज होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुक जाता है और पाइल्स में पेन और वहाँ पे ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर स्फिंक्टर का स्पाज्म हम कम कर दें तो हमारा जो पेन है, जो बर्निंग है, जो वहाँ पे पाइल्स की समस्या बढ़ रही थी वो कम की जा सकती है। आपने एक ऑपरेशन सुना होगा LIS, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरटॉमी। उसमें क्या करते हैं, लगभग 25 से 30% इस इंटरनल स्फिंक्टर को कट कर देते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर को कट करने से क्या फायदा होता है, जो एनल टोन जो ये 85% मेंटेन कर रही थी, इस टोन को थोड़ा सा रिलीज कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, फिशर की समस्या ठीक हो जाती है। ये एक प्रकार की सर्जरी थी। तो हम क्या कर रहे थे, एनल स्पाज्म को ही कम कर रहे थे उस ऑपरेशन में। तो अगर हम इस बात से ही अगर एनल स्पाज्म को कम कर दे तो हो सकता है हमारा फिशर धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो काफ़ी हद तक हमें सिरबात करने से हमें दर्द में राहत मिलती है, जलन में राहत मिलती है, कई बार ब्लीडिंग भी कम होती है। अब दूसरा क्या होता है, जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो वहाँ पे इस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होने लगता है, क्योंकि जब हम गर्म पानी में बैठते हैं तो ब्लड वेसल वहाँ पे थोड़ा डायलेट करती हैं। तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो हमारे शरीर में चलती है वो बढ़ जाती है। मान लेते हैं हमें फिशर था, या मान लेते हैं हमें इन्फ्लेम्ड हेमोराइड हो गया था। तो फिशर में आप जानते हैं वहाँ पे एक अल्सर होता है, यानी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रहा है, और इन्फ्लेमेशन चल रहा है इसका मतलब वहाँ पे हीलिंग कम हो रही है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के द्वारा वहाँ पे करा जाता है, अगर हम गुनगुने पानी बैठते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ने की वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा सबसाइड करेगा, हमें पेन में, बर्निंग में और वहाँ पे जो घाव बन रहा था उसमें राहत मिलेगी। फिर है, जब हम गर्म पानी में बैठते हैं तो हमें पेन में राहत मिलती है। आप एक बार गुनगुने पानी में बैठ के देखिए, अगर आपको दर्द 100% होगा तो लगभग 25 से 30% पेन तुरंत का तुरंत आपको आराम मिल जाएगा सिरबात करने से। या आपके मलद्वार पे स्वेलिंग थी तो वहाँ पे स्वेलिंग में थोड़ा सा कमी महसूस होगी। आपका जो अगर वहाँ पे जकड़न थी मलद्वार के आसपास, वो जकड़न में आपको राहत मिलेगी। उसके बाद है डिक्रीज द इन्फ्लामेशन। एंड इन्फ्लामेशन में आप जानते हैं इन्फ्लामेशन के जो कार्डिनल साइन सिम्टम होते हैं, कॉलर, डॉलर, रूबर, लॉस ऑफ फंक्शिया, या जो होता है ट्यूमर, ये जो 5 हम लोग यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं जो कार्डिनल होते हैं, वो उसमें राहत मिलती है आपको। और कंजेशन कम होने से हेमोराइड अगर ग्रेड 3 का था तो कई बार हमने देखा है कि ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो हेमोराइड लगातार बढ़ रहा था वो हेमोराइड वापस अपनी पोजीशन पे जाने लगता है। तो ये हमारा सिरबात करने से एक फ़ायदा होता है। तो अब चूँकि हल्के गुनगुने पानी में कब स्फटिका भस्म डालना है, कब फिटकरी डालनी है, कब पोविडेन आयोडीन यूज का प्रयोग करना है, ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। प्रत्येक डॉक्टर का अपना अपना मतलब व्यू होता है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो पोविडेन आयोडीन का प्रयोग कराते हैं, कुछ स्फटिका भस्म का प्रयोग कराते हैं, कुछ लोग फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तीनों, अब जैसे पोविडेन आयोडीन क्या है, ये एक तरह से एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। वहाँ पे मान लेते हैं कोई इन्फेक्शन हो रहा था तो आपको इन्फेक्शन से राहत दे देगा। स्फटिका भस्म फिटकरी क्या होता है, ये एक तरह से नमक है। ये क्या होता है, जो स्फटिका भस्म फिटकरी है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर के कंटेंट को बाहर खींचता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग में कम करने में हेल्प करता है। स्फटिका भस्म वहाँ का जो स्पाज्म होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स, आपके डॉक्टर्स कौन सा आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल देते हैं जब आप गुनगुने पानी में ये सिकाई करने जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों से राहत मिलेगी। थैंक यू।